अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जैसे कि आपने पिछली क्लास में हम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसार। इसार का मतलब है कुर्बानी। अब ये कुर्बानी कौन सी है? जानवरों वाली कुर्बानी नहीं, ये वो कुर्बानी जैसे हम किसी के लिए काम कर, किसी के काम आना, कोई हमें जैसे हमारी कोई फेवरेट अच्छी चीज होती है, पसंदीदा चीज होती है, हम जिससे हम पीछे हट जाते हैं, हम वो चीज अपनी दूसरों को दे देते हैं। जिससे जिस चीज से हमें मोहब्बत होती है या हमें पसंद होती है, हम वो दूसरों को दे देना, यानी वो कुर्बान कर देना, तो ये उसको कहा गया है कुर्बानी। यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान में एक अरब का नौजवान ऊंट पर सवार तेजी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए। नखलिस्तान किसे कहते हैं बेटा? बाघ को कहते हैं। तो कोई नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी की सख्त दोपहर में आराम कर सके। कहीं दूर से उसे खजूरों का एक दरख्त का झुंड नजर आया। उसने ऊंट को और तेज कर दिया। कुछ ही देर बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के साय में वो आया और ऊंट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। उसने दरख्तों के साथ ऊंट को बांध दिया था। चश्मे से हाथ मुंह धोए, जहाँ वहां पे चश्मा था, और पानी पीकर दरख्तों के साइड में वो लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई और ज्यादा ही देर ना गुजरी थी कि उस बाग में एक बूढ़ा माली जो वहां का था वो आया और उसने देखा कि ऊंट जिसकी रस्सी खुल गई वो दरख्तों के पत्ते खा रहा था। तो इतने में नौजवान को आवाजें दी। मालिक ने नौजवान को आवाजें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। इस पर बूढ़े ने पत्थर उठाकर ऊंट को दे मारा, जो उसके सर पे लगा और इत्तेफाक से उसका ऐसा चोट लगी कि उसको उसी वक्त ढेर हो गया। यानी ढेर होने का मतलब वो उसी वक्त मर गया। जब उसकी आंख खुली दोपहर के वक्त यानी नौजवान की, और उसने इधर उधर देखा कि उसका ऊंट नजर नहीं आ रहा जो उसने बांधा था दरख्तों के साय में, उसको ऊंट नजर नहीं आया। तो नौजवान को, और फिर जब वो बाग में निकला देखने, तो उसको अपना ऊंट मुर्दा हालत में नजर आया। नौजवान ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने सामने देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसकी तरफ चला आ रहा है। तो उस नौजवान ने जोरदार आवाज में उससे पूछा, कड़क के पूछा कि मेरे ऊंट को किसने मारा है? बूढ़े ने अभी बोल नहीं चाहा था, मुकम्मल करना चाहता। इत्तेफाकिया तौर पे उसने ये कहा कि इत्तेफाकिया तौर पे मुझसे हुआ है। तो नौजवान ने फौरन उसकी गला दबोच लिया और वो बूढ़ा उसी वक्त ढेर हो गया यानी मर गया और उसका बेजान लाशा जमीन पर पड़ा हुआ था। नौजवान अभी हैरत में ही था कि उसके साथ ये उसने उससे कैसे ये बूढ़ा आदमी मर गया। और वो अभी उसको देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवान आए और आकर उसने इस मुसाफिर का, यानी जो नौजवान था जो जहाँ दरख्तों के साय के नीचे आराम कर रहा था, उसका मुसाफिर को पकड़ लिया। और खलीफा दो यानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खलीफा में दूसरे नंबर पर थे, उनका दौर था। तो मदीना उस जगह से करीब ही था, यानी मदीने के वो पास ही था वो नखलिस्तान, तो मदीना वहीं से करीब था। बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फारूकी में लेकर आए और अर्ज किया कि इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बेवजह हलाक कर दिया। नौजवान ने माजरत की और अपने इकबाल जुर्म कबूल किया। उसने कहा कि मैंने इसको सिर्फ पकड़ा था और इसका ये मर गया उसी वक्त। उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और उसे मौत का हुक्म सुनाया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उसको मौत का हुक्म सुनाया। तो जब अमीरुल मोमिनीन यानी हजरत उमर फारूक ने इससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आपने देखा होगा ना कि अदालत वगैरह में भी मुजरिम से पूछा जाता है, अगर उसको सजाए मौत वगैरह दी जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने आखिरी ख्वाहिश बताई कि उसके पास कर्ज है और वो यहूदी का कर्ज है, वो उस कर्ज को अदा करना चाहता है ताकि वो कर्ज देकर फिर उसको सजाए मौत दी जाए ताकि उस पर कोई बोझ ना हो। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अगर कोई तुम्हारी जमानत दे दे यानी कोई तुम्हारी गारंटी ले ले तो मैं तुम्हें वक्ती तौर पे रिहा कर देता हूँ। तो नौजवान के ने जब ये बात कही तो मजमे पर एक नजर डाली, उसमें कोई भी उसका जानने वाला नहीं था, वाकिफ कान नहीं था। एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की जमानत देता हूँ। तो जिसपे साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने, ये साहबी रसूल थे जो मजमे से नौजवान आदमी खड़ा हुआ था जिन्होंने इसकी जमानत दी थी, वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। उन्होंने तो मजमे पे एकदम सन्नाटा छा गया और ये सुनकर हजरत उमर फारूक भी हैरान हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर ये नौजवान ना आया तो इसके बदले आपको कत्ल किया जाएगा। यानी कि उनको कह रहे हैं
जिन्होंने जमानत दी थी उनको कहा कि आप साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये नौजवान नहीं आया तो फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने इस पे जवाब दिया कि मैंने अपना अंजाम सोच लिया है, और एक मैं मुसलमान हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को बेवजह मारा जाए, यानी कि उसके ऊपर कर्ज हो और वो कर्ज अदा ना करे तो उसको अगर मोहलत नहीं दी जाए तो ये हमारे लिए मसला है, क्योंकि इस्लाम में यही कहा गया है कि अगर कर्ज पूछे तो पहले उसको अदा किया जाए, फिर उसको सजा दी जाए। तो नौजवान को आजाद कर दिया गया और उसकी वापसी के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया, एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई, क्योंकि उस नौजवान का घर बहुत दूर था, वो दूर दराज इलाके का रहने वाला था। तवील सफर करता हुआ वो अपने घर पहुंचा, घर वालों को उसने वाकया बताया। उसके घर वालों ने कहा तुम्हें कोई भी यहाँ पकड़ने नहीं आएगा, तुम्हारा घर नहीं जानता, तुम्हें नहीं जानते, तुम वापिस नहीं जाओ। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं वादा कर आया हूँ कि मैं अपना कर्ज अदा करके वापिस आऊंगा। वो यहूदी का कर्ज बेबाक यानी अदा करके उसने एक तेज रफ्तार ऊँटनी ली और वापस मदीने की तरफ हो लिया। नौजवान का यानी कि जब आखिरी दिन था तो सारे मजमे के यानी जो लोग थे मौजूद थे, और सब मजमे की नजर उस तरफ लगी हुई थी कि वो नौजवान कब आएगा। टाइम हो रहा था, जैसे जैसे वक्त गुजरा तो लोगों को बेचैनी हो रही थी, और सब वो देख रहे थे कि अब ये नौजवान नहीं आएगा, और जिन्होंने जमानत दिए यानी साहबी रसूल सल्लम उनको सजाए मौत दी जाएगी। इत्तेफाक से मजमे से लोगों की नजर उस इलाके में जहाँ से आने वाला रास्ता है वहां पे पड़ी, और उन्होंने कहा देखिए वहां से धुआं उठ रहा है, मट्टी का गुबार उठ रहा है, शायद कोई आ रहा है। अचानक मजमे में शोर बुलंद हुआ कि देखो वो आ रहे हैं, और देखा तो नौजवान एक तेज ऊँटनी पर सवार नजर आया। लोग पुकार उठे देखो वो नौजवान आ रहा है। ज्यादा देर न गुजरी थी, वो नौजवान मजमे में था। मजमा किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम। उसने ऊँटनी से उतरते ही माजरत की कि मेरी ज़हन का तंग टूट गया था, यानी जिस पे बैठते हैं घोड़े पे जो सीट होती है, जो सवारी होती है, जब बैठने की सीट होती है उसको कहा जाता है, तो वो टूट गया था, जिसके बाद मुझे कुछ देर रुकना पड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे मोहसिन की जान बच गई, यानी मोहसिन किसे बोलते हैं? जो आप पे एहसान करे। तो जो मेरा मोहसिन था जिसने मेरी जमानत दी थी उसकी जान बच गई है, और अब मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नौजवान की शराफत और उसके वादे को देखकर मजमे पर एक सन्नाटा तारी हो गया, और उनके दिल उसकी सलामती के लिए दुआएं करने लगे। इतने में बूढ़े के दोनों नौजवान इस मजमे में से निकल कर आए, और उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हमने इसको माफ किया। उनके रूबरू खड़े हुए, आमने सामने खड़े हुए, और उनको कहा कि हमने इसको माफ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ करना चाहते हैं। ये एक सच्चा मुसलमान है, और हमारी वजह से ये मौत के घाट उतारा जाए। ये सुनकर हजरत उमर फारूक की आंखों में मुसरत के खुशी के आंसू आ गए, और उन्हें फरमाया खुदा की कसम मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये नौजवान बच जाए, और इस एहसान के लिए मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। हजरत उमर फारूक ने नौजवान को आज़ादी का हुक्म दे दिया, और जिन सहाबी ने इस नौजवान की जमानत ली थी वो साहबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी था, और उनका नाम था हजरत अबू ज़र गफ्फारी। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा? चैप्टर बहुत आसान है। और अब आप इसकी मश्क देखिए। आपके पास सफा नंबर 12 पर सवाल मौजूद है, और सवाल नंबर 2 भी मौजूद है, और सफा नंबर 13 पे भी सवाल मौजूद है। 4, 5 ये सब आपको करने हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ा सा ग्रामर भी बता देती हूँ। फेले मारूफ और फेले मजहूल। पहला जो जुमला है जिसमें फाइल का जिक्र है, जबकि दूसरे में नहीं है। आप ये देखिए, फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ में फाइल होता है, फेले मजहूल जिसमें फाइल मौजूद ना हो, यानी फाइल वो जो काम करने वाला हो उसको कहा जाता है। और क्या कहते हैं, फेले मारूफ यहाँ पे पहले जुमले में फाइल का जिक्र है, जबकि दूसरे में नहीं है। पहला क्या है? महरोमा अब्रो बात का काम में है, सही, जिसमें फाइल का जिक्र हो इसके फेल को फेले मारूफ कहते हैं। और जिस जुमले में फेल के साथ फाइल मजकूर ना हो, यानी फाइल मौजूद ना हो, उसे फेले मजहूल कहते हैं। दुनिया की महफिल सज गई। अब किसकी बदौलत सज गई महफिल, कैसे सज गई ये नहीं मालूम, लेकिन महरोमा यानी चांद और तारे इसको मेंशन किया गया है, बताया गया है, तो ये क्या है? आपका फाइल मौजूद है, यानी इसके जरिए ये काम हो रहा है, तो इसमें आपका फाइल मौजूद है। जैसे मैं आपको सबक पढ़ा रही हूँ, तो मैं यानी आपकी जो टीचर हूँ, मैं फाइल हूँ। अब मेरे को सुन रहे हैं, अब कौन सुन रहा है? तो अब ये आपको पता नहीं, यहाँ पे फाइल आपको मालूम नहीं है। अगर मैं कहूँ बच्चे सुन रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया? फाइल हो गया। और अगर मैं कहूँ सुन रहे हैं, तो ये आपका इसमें फाइल शो नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्लियर हो गई? तो ये आपका फेले मारूफ और फेले मजहूल है।
चलें बेटा, सही है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी. اللہ हाफिज.